हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में। एंड ये जो सेशंस हैं, ये जो सीरीज़ है आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, उसमें हम आज कवर करने वाले हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ को। एंड इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगी बिकॉज इसमें हम मार्च से लेकर के जुलाई तक के स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। एंड इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज मार्च से लेकर के अगर आपको जुलाई तक के कहीं करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। RRB PO हो, क्लर्क हो या आपका IBPS PO एंड क्लर्क हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। मार्च मंथ के देखते हैं सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ICC विमेंस 2020 वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो जीत लिया है आफ्टर डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 19 रन्स। तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने ICC विमेंस 2020 वर्ल्ड कप जीता है। एंड इसने किसको हरा करके जीता है? साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे AI से याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने ICC विमेंस 2020 वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है बेथ मोनी जो है हैज़ वन द प्लेयर ऑफ द मैच, जिसमें कि बेथ मोनी जो है उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल जीता। एंड गार्डनर जो है उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। ठीक है, और जो बांग्लादेश है वो 2024 टूर्नामेंट एंड इंग्लैंड विल होस्ट 2026 टूर्नामेंट, तो ये भी आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट है IBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो स्टार्ट होने जा रही है इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स में, न्यू दिल्ली में। मार्च 15 से लेकर के 26 तक IBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो चली थी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है, वेन्यू याद रखना है IBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का, दैट वाज इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रही है इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट को। ठीक है, द नेक्स्ट है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट फ्रॉम 10 से लेकर के 31 मार्च तक। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट जो है वो 10 से लेकर के 31 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 15,000 विमेन एथलीट्स जो कि 50 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करी थी। एंड ये जो टूर्नामेंट है उसमें 10 स्पोर्ट्स कवर हुए थे। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव इस टूर्नामेंट का था कि विमेन को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, विमेन एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISF जो है वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप जो है वो कहाँ पे हो रही है? भोपाल में हो रही है। याद रखिएगा, वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप जो है वो कहाँ पे हो रही है? भोपाल में हो रही है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था इस इवेंट को। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप जो है उसमें 325 शूटर्स फ्रॉम 33 डिफरेंट नेशन से पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 75 टेक्निकल ऑफिशियल्स भी होंगे। देन नेक्स्ट है मिडफील्डर हार्दिक सिंह और गोलकीपर सविता पुनिया जो है उन्हें दिया गया है मेंस एंड विमेंस इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन एंड विमेन इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स की कैटेगरी में किन्हें किन्हें अवार्ड मिला है। मेन की कैटेगरी में मिला है हार्दिक सिंह को फॉर मिडफील्डर एंड सविता पुनिया को मिला है एज अ गोल कीपर। तो नाम इनके याद रखिएगा। एंड हार्दिक वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर फॉर इंडिया इन द FIH वर्ल्ड कप जो कि कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट है ATK मोहन बगान जो है उसने कॉन्टेस्ट किया है इंडियन सुपर लीग्स फाइनल में और इन्होंने हराया है बेंगलुरु FC 4-3 को। याद रखिएगा ATK मोहन बागान जो है उसने बेंगलुरु FC 4-3 को हराया है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है ATK मोहन बागान। देन नेक्स्ट है पुणे बेस्ड स्विमर जो कि है संपन्ना रमेश शेलर, वो बनी है फास्टेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस पार्क एस स्टेट। याद रखिएगा, पार्क एस स्टेट को स्विम करने वाली पुणे बेस्ड स्विमर संपन्ना रमेश शेलर जो है वो फास्टेस्ट इंडियन बनी है। ठीक है, एंड शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका, और इन्होंने पार्क एस स्टेट जो कि फ्रॉम तलईमन्नार में है श्रीलंका में, और इस वहाँ से लेकर के धनुषकोडी जो कि तमिलनाडु में है 5 hours 30 minutes का ये जो डिस्टेंस था वो इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, द नेक्स्ट डे 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड विमेन जो है वो कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी? बक्सा डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट कराई गई थी जो कि असम में है। ठीक है, एंड ये ऑर्गेनाइज की गई थी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो नाम आपको याद रखना है, 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड विमेन कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? बक्सा डिस्ट्रिक्ट जो कि असम में है। ठीक है,
देन नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना जो है वो बने हैं ओल्डेस्ट प्लेयर टू हैव वन द विमेंस मेंस डबल टाइटल। सो मेंस डबल्स टाइटल जीतने वाले रोहन बोपन्ना जो हैं वो ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है आपको, रोहन बोपन्ना, एंड ये ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता है एट द ATP 2023 सीरीज़। और वाइल अनदर टेनिस प्लेयर जो कि हैं कार्लोस अल्कराज जो हैं उन्हें ऑनर किया गया है विद द वर्ड नंबर 1 रैंक इन मेन सिंगल कैटेगरी। सो मेन सिंगल कैटेगरी में टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज जो हैं उन्हें वर्ड्स नंबर 1 रैंक का ऑर्डर जो है वो दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया जो है उसने टाइटल जीता है इन बोथ मेंस एंड विमेन कैटेगरी। एशियन खो खो चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हो रही है, मैंने आपको बताया तमुलपुर बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज की गई, एंड तमुलपुर आसाम में जो ये एशियन खो खो चैंपियनशिप हुई है ये आपकी एशियन खो खो चैंपियनशिप है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था। देन यहाँ पे इंडिया जो है उसने टाइटल जीता है मेन एंड विमेन दोनों ही कैटेगरीज में, और मेन जो कैटेगरी है उसमें इंडिया ने हराया है नेपाल को, और सेम विमेन कैटेगरी में भी इंडिया ने नेपाल को हरा करके ये टाइटल जीता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है रानी रामपाल जो है वो फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर बनी है जिनके नाम पे कोई स्टेडियम रखा गया है। द मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली जो है उसका नाम चेंज करके हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है रानीज गर्ल हॉकी टर्फ। सो रानीज गर्ल हॉकी टर्फ जो है इनके नाम पे रानी रामपाल जो कि हॉकी प्लेयर हैं, सो फर्स्ट वुमेन बनी है जिनके नाम पे कोई स्टेडियम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है स्टार इंडियन प्लेयर जो कि हैं पंकज अडवाणी, उन्होंने हराया है कंपेट्रिएट ब्रिजेश दामानी को इन 5-1। सो एशियन बिलियर्ड्स टाइटल में जीता है कि टाइटल जीता है स्टार इंडियन प्लेयर जो कि हैं पंकज अडवाणी। और ये जो एशियन बिलियर्ड्स जो चैम्पियनशिप है वो कहाँ पे हो रही थी, कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन एकेडमी में हो रही थी, ठीक है। और इसमें विमेन कैटेगरी में चाइना की बाई युलू जो है उन्होंने टाइटल जीता है बाय बीटिंग पंचाया चानोई जो कि हैं थाईलैंड के, ठीक है। सो मेंस टाइटल में किसने जीता है, पंकज अडवाणी ने। देन नेक्स्ट है इंडिया की निखत जरीन जो है उन्होंने हराया था वियतनाम के गुएन थीथाम को इन द 50 kg लाइट वेट कैटेगरी, और अब ये बन गई है वर्ल्ड चैंपियन फॉर द सेकेंड सक्सेसिव टाइम। तो नाम याद रखना है आपको, इंडिया की निखत जरीन जो है इन्होंने वियतनाम के गुएन थीथाम को हराया है इन 50 kg लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी में, ठीक है। और इन्होंने 3rd गोल्ड मेडल जीता है फॉर इंडिया एट द टूर्नामेंट। इंडियाज नीतू घांगास जो है उन्होंने 48 kg में, एंड सविति बुरा जो है उन्होंने 81 kg में 2 गोल्ड मेडल्स ये जो हमारी कंट्री के आए हैं ये जीते हैं, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है। एंड देन नेक्स्ट है IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट करा गया, मैंने आपको बताया था। एंड इसी में इन लोगों ने जो है वो टाइटल्स जीते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया का पेयर जो कि है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जो है उन्होंने फर्स्ट टाइटल ऑफ द 2023 सीजन इन बेसिल जीता है, और इन्होंने हराया है चाइना के रेन जियांग यू को एंड डैन जियांग को। सो नाम याद रखना है, सात्विक साईराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो है इन्होंने फर्स्ट टाइटल जीता है ऑफ द 2023 सीजन इन बेसिल, एंड इन्होंने हराया है चाइना के रेन जियांग यू एंड टैन क्यांग को, ठीक है। एंड के वतनबे जो है उन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है, वहीं विमेन सिंगल टाइटल जीता है, विमेन सिंगल टाइटल विनर है पी शोशुवांग, ठीक है। देन नेक्स्ट है मुंबई इंडियन जो है उसने जीता है विमेंस प्रीमियर लीग 2023। सो याद रखना है विमेंस प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है, और इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल को बाय 7 विकेट्स। एंड ये कौन से स्टेडियम पे हुआ था ये वाला मैच, फाइनल मैच ब्रबर्न स्टेडियम इन मुंबई, ठीक है। एंड ये आपको याद रखना है 2020 मैच था जो कि ऑपरेट कराया गया था BCCI के द्वारा। द नेक्स्ट है लेब्रॉन जेम्स जो हैं उनको स्टेटस दिया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट NBA प्लेयर्स, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट NBA प्लेयर का टाइटल किसे दिया गया है, लेब्रॉन जेम्स को दिया गया है। देन नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है उन्हें ऑनर दिया मतलब उन्हें सम्मानित किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। सो एशियन चेस फेडरेशन में आपको याद रखना है नाम डी गुकेश काफ़ी फेमस है बिकॉज ही इज़ एन इंडियन ग्रैंड मास्टर। सो याद रखिएगा इंडियन ग्रैंड मास्टर में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड एशियन चेस फेडरेशन में किन्हें दिया गया है, डी गुकेश को दिया गया है। देन नेक्स्ट है 44th चेस ओलंपियाड जो है वो कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, महाबलीपुरम में लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया था। देन नेक्स्ट है मेंस नेशनल हॉकी टीम ऑफ इंडिया जो है डिजिग्नेट कर रही है साउथ अफ्रीका क्रैग फल्टन को एज न्यू चीफ कोच, ठीक है। न्यू चीफ कोच के तौर पे मेंस नेशनल हॉकी टीम जो है वो किन्हें डिजिग्नेट कर रही है, साउथ अफ्रीका के क्रैग फल्टन को,
ठीक है। देन नेक्स्ट है स्यंतना दास जो है वो इंडिया की 81st चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। सो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर जो कि हैं डी गुकेश, उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया एशियन चेस फेडरेशन में। वहीं यहाँ स्यंतन दास जो है वो बनी है इंडिया की 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। और 11th प्लेयर बने हैं वेस्ट बंगाल से, और इन्होंने जो टाइटल जीता है कैन्स ओपन में भी इन्होंने जो है वो टाइटल जीता था। नेक्स्ट एक कर्नाटका जो है उसने हराया है मेघालय को, और उसने संतोष ट्रॉफी जो जीती है फुटबॉल की आफ्टर 54 ईयर्स। सो संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कौन सा स्टेट है, दैट इज़ कर्नाटका। एंड इसने किसको हराया है, मेघालय को हराया है। एंड ये जो मैच था वो कहाँ हुआ था, किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था, सऊदी अरेबिया में। Then next है डिफेंडिंग चैम्पियन मैक्स वर्स्टापेन एंड रेड बुल फ्लिक्स देयर मसल्स एट द स्टार्ट एंड एज द डच मैन वन द सीजन ओपनिंग रेस इन साकिर बैरान। सो जो बैरीन का ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीता है, डचमैन ने जीता है। और किसको हरा करके, मैक्स वर्स्टापेन को हरा करके ये जो टाइटल है वो जीता गया है। एंड ये जो कहाँ पे हुआ था, ये मैच हुआ था और साकिर बैरिन का था, और ये जो मैच हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बैरिन में ही हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट है 7 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन लुइस हैमिल्टन जो है वॉज 5th फॉर मर्सिडीज विद कैनेडियन, जिन्हें टाइटल दिया गया है, पॉइंट्स दिए गए हैं, हॉल्स विद 6th टाइटल, ठीक है। द नेक्स्ट है मीराबाई चानू जो है उन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें मिला है, मीराबाई चानू को मिला है फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। और इस ईयर का अवार्ड PV संधू, साक्षी मलिक, विनेश फोगट एंड निखत जरीन जो है, जो कि शॉर्टलिस्ट करी गई थी, शॉर्टलिस्ट कंटेंडर्स थी। बट जो टाइटल है वो किसने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है। वहीं टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेल जो है उन्होंने BBC पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, भाविना पटेल जो कि हैं BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ इंडिया जो टीम है उसने हराया है मध्य प्रदेश को और टाइटल जीता है ईरानी कप टाइटल। सो ईरानी कप टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। एंड दिस इज़ अ क्रिकेट के लिए ये जो कप होता है ये खेला जाता है, ईरानी कप। वहीं मैंने आपको पता है संतोष ट्रॉफी जो कर्नाटका ने जीती है वो खेली जाती है फुटबॉल के लिए। वहीं आपकी ईरानी कप जो है वो खेला जाता है आपका क्रिकेट के लिए, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने जो है वो जीता है, हरा करके किसको, मध्य प्रदेश को हरा करके, ठीक है। एंड 59th एडिशन था। देन नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि अनुराग ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किया है युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 फ्रॉम रोपर इन पंजाब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। युवा उत्सव इंडिया एट 2047 ये कहाँ से कनेक्ट कराया गया है, रोपर इन पंजाब से कनेक्ट कराया गया है। इसका फर्स्ट फेज हो रहा है जो कि 150 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। एंड यूथ पावर को इंडिया जो है वो प्रमोट करेगी टिल 31 मार्च। और ये कंडक्ट कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स की तरफ से थ्रू नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है उसने 140th IOC सेशन जो है वो कनेक्ट कराने का बोला है, और ये कहाँ पे हो रही है, मुंबई में होने वाली है फ्रॉम 15th अक्टूबर टू 17th अक्टूबर, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिए मार्च मंथ के स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। एंड आई होप ये सेशन अच्छा लगा। अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली इस पे आप लोगों के लिए PDF भी लाऊंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, आप लोग के व्यूज़ अच्छे आते हैं देन डेफिनेटली मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।